हेलो दोस्तों, यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून और 28 जून से जितने भी क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। इसी के साथ में हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। कल दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये मैंने सब बताया था आपको, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपको मैंने बताई थी और उत्तर से दक्षिण तक की मैंने आपको लंबाई इसमें बताई थी। तो अगर दोस्तों आपको ध्यान होगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम की यानी कि पश्चिम तक की जो लंबाई है वो मैंने आपको कल इस वीडियो में बताई थी, वो कितनी है 2933 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है हमारी 2933 किलोमीटर। तो इस वीडियो से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 है तो उत्तर से पूर्व की यानी कि कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है हमारी 3214 और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट और इसी के साथ में मैंने आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए भाई, जितने भी मैं इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको बताता हूं तो आप एक रजिस्टर्ड पर उसे नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये 10 क्वेश्चन नहीं, वास्तव में ये 20 क्वेश्चन है। कितने 20 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के एबव आपको एक और बता देता हूं, इससे एक अतिरिक्त आपको क्वेश्चन बता देता हूं। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की क्या चीज, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अगर आपने दोस्तों कल मेरी वीडियोस को देखा होगा तो ये पूछ रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई, और हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि भारत की तट रेखा और द्वीप सहित लंबाई कितनी थी। और ये क्या है तट रेखा, मैं आपको दोस्तों कल भी बता चुका हूं। जो तट होता है वो समुद्री जो किनारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। और तट की जो लंबाई है, भारत के तट की जो लंबाई है यानी कि भारत की जितनी सीमा समुद्र से लगती है तो वो है हमारी दोस्तों कितनी 6100 किलोमीटर। सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितनी है 6100 किलोमीटर। अब इससे क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट कौन सा हुआ, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा हमारा इससे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको कल कराया था कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15200 है। कितनी है 15200। तो ध्यान में रखिएगा, कितनी मैं लिख देता हूं 15200। ये किसकी लंबाई है, ये है हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। अब अगर हम बात करें कि द्वीप सहित यानी कि द्वीप सहित और तट सहित यानी कि जलीय सीमा और द्वीप सहित जो लंबाई है टोटल, वो मैंने आपको कल कितनी बताई थी 7000 कितनी बताई थी मैंने आपको 7516.6 बताई थी मैंने। कितनी बताई थी 6 बताई थी। तो ये बात आपको इतनी क्लियर हो जाती है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200, भारत की तट रेखा की लंबाई 16100 और भारत की तट रेखा यानी कि जलीय सीमा और द्वीप सहित की लंबाई यानी कि दोनों की मिक्स 7516.6। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हम इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है।
ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको एक बार खुद देने की आप कोशिश जरूर करें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो आप अच्छे से जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है, ठीक है। तो इससे हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सारा दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन तो बना कि भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। आपको दोस्तों इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन याद रखना होगा कि यहां पर विश्व की, यानी कि भारत के अंदर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 16% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो आपके यहां से दोस्तों 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत के अंदर विश्व की 16% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। सभी के समझ में आ गया। अब हम इसी के साथ में अपने कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि क्या पर्वतीय के अंतर्गत जो आता है। अब पर्वतीय जो है हमारा क्षेत्र, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब यहाँ के जहां पर पर्वत है, ऐसा हमारा भारत का कितने प्रतिशत भाग घिरा हुआ है जिस पर क्या है? पर्वत है। जिस पर क्या है भाई? पर्वत है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि ऐसा हमारे कितने हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाता है हमारा कितना? 10.7%, यानी कि 10.7%, यानी कि 10.7% भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से क्या है? घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चल जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सारा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? 10.7% भाग किससे घिरा हुआ है? पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है। और जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र से, कहां से? समुद्र से, ठीक है, 2135 मीटर या इससे क्या है? अधिक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये पर्वतों से घिरा हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है कि वो पहाड़ियों से भी पूछ सकता है। तो पहाड़ियों का जो फैला हुआ है, पहाड़ियों का है हमारा 18.6। ये जो 18.6 है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये जो 10.7 है ये किससे घिरा हुआ है? पर्वतों से घिरा हुआ है। इसी के साथ में हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन की ओर। सभी के समझ में आ रहा होगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो देखिए, अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? देखिएगा कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? काय का? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था? एक क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पीछे हम अभी कर आए, ठीक है, वो पर्वत था, यानी कि पर्वतों का कितना था? 10 पॉइंट, यानी कि जो पर्वत है हमारा वो कितना था? 10 पॉइंट हमारा कुछ था, यानी कि 10.7 था, ठीक है। और पहाड़ियों का मैंने आपको दोस्तों कितना बताया था? 18.6 बताया था। अगर हम उन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, हम दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बोला? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वो दोस्तों हम अगर 10 पॉइंट यानी कि इन दोनों को हम जोड़ें तो हमारा कितना बन जाता है? 29.3% भूभाग जो है वो पर्वत और पहाड़ियों पर विस्तार पाया जाता है भारत के। तो इस क्वेश्चन यानी कि इससे हमें 5वें क्वेश्चन से हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम कौन सा क्वेश्चन पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? किसका विस्तार पाया जाता है भाई? पठार का। अब उसने पठार का पूछ लिया, ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पठार का विस्तार कितना है। हमने किस किस का पढ़ा अब तक? हमने अब तक पीछे काय का पढ़ा है, हमने पहाड़ियों का पढ़ा है और पर्वत का पढ़ा है, ठीक है। अब कौन सा आ गया? पठार का। तो दोस्तों आपको पठार का भी पता होना चाहिए कि पठार का जो विस्तार है कहां पर? संपूर्ण भारत पर, ठीक है,
यानी कि जो पठार का हमारा विस्तार है वो कितना है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है, तो 27.7% भाग जो है वो हमारा काय पे पाया जाता है, भारत पर पाया जाता है। क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था। अब हम अपने कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं? 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो सिंपली आप क्या करना है दोस्तों, देखो 10.7 जो था वो काय पर पाया जा रहा था, यानी कि पर्वत थे। 18.6 क्या था, तो आप कहेंगे 18.6 पहाड़ियाँ थी। 27.7 क्या था, तो आप कहेंगे 27.7 जो था वो पठार था। तो बचा क्या? वही मैदान का विस्तार बचा। तो मैदान का विस्तार दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैदान का विस्तार हो जाएगा हमारा 43%। कितना? 43%। इससे हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ में सभी को आ रहा है? इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अगर देखें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? यानी कि जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, जो प्रदेश की जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि वो है हमारी कितनी? 12 मील। कितनी है? 12 मील। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। अब देखिए ये क्या होता है, यानी कि आधार रेखा यानी कि समुद्र से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है, और समुद्र में प्रादेशिक सीमा समुद्र सीमा तक यानी कि संपूर्ण भारत, यानी कि भारत का संपूर्ण क्या है? अधिकार है। अब अधिकार देखो मतलब क्या होता है इसका, यानी कि कितने मील दूर तक मानी जाती है। जैसे हमारा समुद्र हो गया, अब समुद्र से हमारी जो अधिकार होगा यानी कि हमारा समुद्र पर अधिकार कहां तक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है, तो वो है हमारी कितनी? 12 मील तक। यानी कि हम 12 मील तक भारत का क्या रहता है? अधिकार रहता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर होता है हमारा कौन सा? 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। यानी कि जल सीमा के आगे, कहां से? जहां से जल सीमा है उसके आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है कितना? 24 मील, यानी कि 24 मील। क्या हो गया? 24 मील। समझ में सभी को आ गया? ठीक है, कितना क्या आंसर हो गया इसका? हमारा 24 मील हमारा इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? 24 मील। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब यहां पर क्या है कि आधार रेखा से समुद्र 24 मील अवंछिन्न मंडल सीमा है। ठीक है, और अवंछिन्न मंडल के भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे साफ सफाई का अधिकार है, ठीक है, दूसरा सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, ठीक है, और तीसरा वित्तीय अधिकार है हमारा। ठीक है, तो ये 3 अधिकार हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि हम इसके अंदर वसूली कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है दोस्तों कि भारत के एकांतिक, क्या चीज? भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। यानी कि जो भारत के एकांतिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाता है? 200 मील। क्या हो जाता है? 200 मील। अब देखिए इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक, अब ये है क्या? एकांतिक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 200 समुद्री मील तक भारत का आर्थिक क्षेत्र है। क्या चीज? आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे फिर अन्य जो आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला अधिकार क्या है? पहला अधिकार है कि वो 200 समुद्री मील तक भारत अपने नए द्वीपों का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। ये तो है पहला। दूसरा नियम क्या है, यानी कि दूसरा अधिकार क्या है भारत को? दूसरा अधिकार भारत को यह है कि वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। वैज्ञानिक परीक्षण वो 200 मील के अंडर कर सकती है।
और तीसरा अधिकार यह है हमारा कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, यानी कि अर्थात आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के देहन का संपूर्ण क्या है, अधिकार है। क्लियर है बात, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के लिए आप कोई चीज ले लीजिए, जैसे मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, ठीक है नहीं, तो ये मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र के आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहां हमने आज इस वीडियो का हमने 10 क्वेश्चन क्या है डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो की PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।